नमस्ते। मैं आचार्य सुशीला। आज हम योग सूत्र के विषय में कुछ चर्चा करेंगे कि योग सूत्र है वो एक व्यक्ति पर किस प्रकार से काम करता है। व्यक्ति की अंदर की जो कुछ वृत्तियां हैं, व्यक्ति के व्यक्तित्व में निखार लाने का काम कैसे करता है। क्योंकि इस जीवन में, इस आधुनिक युग में बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं, कुछ समझदार हैं, बाकी 70% व्यक्ति हैं वो अपने धुन में जीते हैं। तो उसको सुधारने में योग सूत्र कैसे काम करता है। अगर योग की शरण में जब हम जाते हैं तो हमें क्या क्या अच्छाइयाँ हमारे अंदर आती हैं, क्या क्या बुराइयाँ हमारे अंदर से निकल जाती हैं, वो काम एक योग सूत्र करता है। उसी प्रकार जैसे हमें जीवन जीना सिखाता, जिस प्रकार से गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा था कि गीता है वो एक व्यक्ति के व्यक्तित्व में निखार लाती है, व्यक्ति को जीवन जीने की कला सिखाती है। जब व्यक्ति भटक जाता है तो व्यक्ति को सही रास्ते पर लाने का काम गीता में कहा गया है, गीता में संदेश दिया गया है। उसी प्रकार एक योग सूत्र में हमें ये चीज देखने को मिलती है। तो योग सूत्र, जब हम, बहुत से व्यक्ति कहते हैं कि योग है, योग से कुछ ठीक नहीं होता, हमने करके देखा है, तो वो एक भ्रम में है, एक पमंडर उसने फैला रखा है। सही नहीं करें तो नहीं कर पाए तो बुरा भी नहीं बताएं। क्योंकि अगर वो जब महर्षि ऋषि हुए हैं तो उन्होंने ये किताबें लिख के छोड़ के गए हैं, ये शास्त्र लिख करके छोड़ के गए हैं, तो या तो वो मूर्ख हैं या हम मूर्ख हैं। एक तो मूर्ख जरूर है। तो मैं तो ये मानती हूँ कि मतलब हम ही मूर्ख हैं, क्योंकि उन्होंने जहाँ कहीं भी इस योग का जो ज्ञान है कहीं अलग अलग बिखरा पड़ा था, उसको एक सूत्र में बांध करके एक योग सूत्र की रचना की थी। तो वो मैं समझती हूँ कि कहीं अपने से ज़्यादा सुलझे हुए, समझदार, गुणी गुणवान व्यक्ति थे, अनुभवशील थे। लेकिन उसको समझने के लिए हर व्यक्ति की इतनी वो औकात नहीं होती कि वो उसे समझ करके गुणे। तो महर्षि पतंजलि जी ने योग सूत्र में जब योग सूत्र की शुरुआत की थी तो उन्होंने कहा कि अथ योगा अनुशासनम, कि अब हम इस एक अनुशासित ग्रंथ का निर्माण करने जा रहे हैं। तो उन्होंने एक अनुशासित ग्रंथ बताया है। अनुशासित ग्रंथ बताने का मतलब जब एक व्यक्ति किसी अनुशासन में रहते हुए अपने जीवन को चलाता है तो वो व्यक्ति आगे जाकर के कैसा बनता है, उसके बारे में उन्होंने ये बताया कि वो कैसा बनता है। उसी प्रकार से, जिस प्रकार से इस योग सूत्र को जब पढ़ते हुए, उसको गुणते हुए, उसका अनुसरण करते हुए जब व्यक्ति आगे चलता है
तो एक अनुशासित व्यक्ति बनता है। वो जैसे इसमें एक दोहे में कहा गया है कि मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा नाम भावनाथ चित्त प्रसादन। तो एक ऐसा व्यक्ति बनता है जो मतलब एक मित्रता रखने वाले के साथ मित्रता रखता है, करुणा रखने के वाले के साथ करुणा रखता है, उपेक्षा करने वाले के साथ उपेक्षा करता है, प्रसन्न चित्त व्यक्ति के साथ, पुण्य आत्माओं के साथ प्रसन्न रहता है। तो इस प्रकार से वो करता हुआ, ये इसे हम भावना चित्त, ये भावना चतुष्टय भी कहते हैं। और अपने 4 पुरुषार्थ हैं उसका भी अनुकूलन करता हुआ जब आगे बढ़ता है, तो मैं ये मानती हूँ कि वो जा करके आगे एक अनुशासित व्यक्ति बनेगा। अनुशासन हर जगह काम आता है। सबसे पहले व्यक्ति में अनुशासन होना बहुत जरूरी है। अनुशासन, अगर अनुशासन नहीं है जिस व्यक्ति के अंदर, तो वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए सबसे पहले महर्षि पतंजलि जी ने अनुशासन का नाम दिया है कि इसका निर्माण करने जा रहे हैं। अगर इसको आप पढ़ोगे तो आप अनुशासित होगे। ये एक अनुशासित ग्रंथ है। उसके बाद में महर्षि जी ने कहा है कि योग है चित्त वृत्ति निरोध है। ये परिभाषा दी है कि योग क्या है, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना है। इसके बारे में मैं डिटेल से आपके बारे में उसको समझा चुकी हूँ कि चित्त की वृत्तियाँ हैं, उसका निरोध करना योग है। 5 चित्त की वृत्तियाँ होती हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों प्रकार की होती हैं। और चित्त की भूमियों के बारे में मैंने बताया है कि व्यक्ति भूमियों में उसने विशेषता ये जाहिर की है कि वे मतलब व्यक्ति की अवस्थाएं, चित्त की अवस्थाएं बताई हैं। ये चित्त की अवस्थाएं बताई है 5, जैसे विक्षिप्त मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध अवस्था। तो मूढ़ का मतलब तम अवस्था है, तम गुण है, वो प्रधान होता है और सभी गुण हैं गौण होते हैं। विक्षिप्त में आता है रज गुण प्रधान व्यक्ति, जिस पर रज प्रभावी हो, प्रधान हो, और तमोगुण और सतोगुण है वो गौण होते हैं। विक्षिप्त में सतोगुणी होता है, लेकिन कभी कभार रजोगुणी भी हो जाता है, लेकिन तमोगुणी नहीं होता है। तो कभी सतोगुणी, कभी रजोगुणी, कभी सतोगुणी, कभी रजोगुणी, इस प्रकार से वो व्यक्ति विक्षिप्त व्यक्ति है। वो हिलता डुलता रहता है, कभी किस वृत्ति में, भूमि में, वो अवस्था में आ जाता है, कभी किस अवस्था में आ जाता है। एकाग्र अवस्था है, उसमें मतलब कहा जाता है कि उसमें क्या है कि सतोगुणी प्रधान होता है, रजोगुणी और तमोगुणी है वो गौण होते हैं। निरुद्ध अवस्था में मतलब असंप्रज्ञात अवस्था, निर्बीज अवस्था, कैवल्य अवस्था, मोक्ष की अवस्था, जिसमें व्यक्ति के क्या है कि सत्व गुण प्रधान होता है। सत्व गुण प्रधान व्यक्ति के बारे में महर्षि पतंजलि जी ने बहुत ही सुंदर चर्चा की है। आगे जब हम कैवल्य पाद पढ़ेंगे, पाद का मतलब होता है अध्याय, तो इस कैवल्य पाद में जब हम सतोगुणी व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे, मोक्ष के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारी मतलब चर्चाएं की गई है। तो इन अवस्थाओं को जब व्यक्ति पार करके जाता है, ये 5 अवस्थाएं हैं, तो लास्ट अवस्था तक जब व्यक्ति पहुंचता है तो वो समाधि की तरफ जाता है, असंप्रज्ञात समाधि की तरफ जाता है, मतलब मोक्ष की तरफ जाता है, कैवल्य ज्ञान की तरफ जाता है। तो
मतलब ये मानते हैं कि जब समाधि की तरफ जाता है, केवल्य ज्ञान की तरफ जाता है, मोक्ष की तरफ जाता है, तो वो व्यक्ति इतना अनुशासित हो जाता है कि इस पर किसी प्रकार का बाहर का, भीतर का, अंदर का, बाहर जो भी कुछ है वातावरण का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। और उस व्यक्ति को हम स्थित प्रज्ञ कहते हैं। एकदम शांत चित्त, तत्त चित्त और एकदम से मन उसका शांत होता है। यही कृष्ण जी कहते हैं कि मतलब ऐसा व्यक्ति हो जिस पर किसी प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़े, अच्छी अच्छी चीज़ों को ग्रहण करता जाए, बुरी बुरी चीज़ों को छोड़ता जाए। उसके बारे में ये महर्षि पतंजलि जी ने चर्चा की है। फिर ये जो चीज जो है एकाग्र अवस्था में जब व्यक्ति आ जाता है तो वो कैसा होता है, महर्षि जी कहते हैं कि वो कैसा होता है, तो तदा दृष्टुम स्वरूप अवस्थानम। क्या कहते हैं? तदा दृष्टुम स्वरूपे अवस्थानम। उसकी जो वृत्तियां हैं उसका जब नाश हो जाता है, वृत्तियां जैसे प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, ये वृत्तियां हैं। जो ये वृत्तियां जब व्यक्ति के पास, व्यक्ति के अंदर रहेंगी, तब तक व्यक्ति कभी भी सुधर नहीं सकता। और जब इस वृत्तियों का नाश हो जाता है, जब इनके अंदर जो क्लेश हैं, क्लेश में अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अविद्या मतलब झूठा ज्ञान, अस्मिता मतलब दृग और दर्शन शक्ति को एक समझ लेना, आत्मा और बुद्धि को एक समझ लेना, ये भी एक क्लेश है। और राग, जब व्यक्ति किसी भी राग में होता है तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। वो जो कुछ करता है वैसा ही उसे लगता है कि ये सब सही है। राग के बात में आता है और वो भटक जाता है और अपने इस जो अनुशासन का, जो स्थित प्रज्ञा की तरफ आज समाधि की तरफ जा रहा है, उसको छोड़ देता है। और जब वो राग में होता है और उसे जो वो चीज़ प्राप्त नहीं होती, जो कामनाएं हैं और है उसकी तरफ जाता है, जो उसे प्राप्त नहीं होती, तो उसमें क्या पैदा होता है? उसके अंदर पैदा होता है द्वेष, मार काट करना, तोड़ फोड़ करना, किसी को कुछ नहीं समझना, आगे बढ़ते जाना। कोई कुछ क्या है, हमारे प्रति क्या संबंध है, क्या रिश्ता है, क्या कुछ है, उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता और वो द्वेष में आ जाता है और अनहोनी कर बैठता है। कुछ भी कर सकता है, उसमें कोई भी किसी प्रकार का वो न कोई काउंसलिंग का प्रभाव पड़ता है, न किसी की बातों का प्रभाव पड़ता है, कुछ भी नहीं पड़ता। तो ये क्लेश हुआ, कितना खतरनाक है। उसके बाद में आता है अभिनिवेश। अभिनिवेश में जैसे हमें चाहे बूढ़ा हो, बड़ा हो, छोटा हो, बच्चा हो, चाहे युवा हो, सब में इस अभिनिवेश का प्रभाव रहता है। अभिनिवेश मतलब मृत्यु का भय। मृत्यु की भय है वो सभी के अंदर रहता है, क्योंकि मृत्यु का जो एक जिम्मा है वो भगवान ने रखा है कि उसको कब मृत्यु देनी है, कब नहीं देनी है, वो अपने अनुसार करता है। बाकी सब व्यक्ति के हाथ में छोड़ दिया कि ये कितना कर्म, अच्छा कर्म कर रहा है, बुरा कर्म कर रहा है, या किस प्रकार का कर्म कर रहा है, वो उस पर छोड़ दिया। वो जैसे जैसे कर्म करेगा तो वो कर्म करते जाएगा, कर्माशय में उसके वो कर्म इकट्ठे होते जाएंगे और वो उसका फल देना है वो ईश्वर के हाथ में, वो देगा उसका। तो ये मृत्यु का जो भय है ये सभी में बना रहता है, सभी डरते हैं मृत्यु से।
तो ये एक प्रकार से क्लेश हैं। ऐसे मृत्यु का भी कभी किसी को भय नहीं होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मरना एक दिन सभी को है। ये शरीर है, ये नश्वर है, ये आत्मा है, ये अजर है और अमर है। इस आत्मा की बात सुने, आत्मा का सुने, आत्मा के अनुसार करें। ये शरीर है, ये मन है, ये चित्त है, ये क्या आपको कह रहे हैं, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करें। अगर इसके बारे में तो हम सोचते रहेंगे तो आत्मा को कभी भी हम स्वीकार भी नहीं की है, और आत्मा हमारे अंदर परमात्मा का रूप है। अगर जब हम आत्मा की तरह देखेंगे तो हम अच्छे कर्म करेंगे, और हमारे चित्त मन ने ये जो चंचल चीज़ें हैं उसके अनुसार जो हम काम करेंगे तो वो हम तकलीफ में रहेंगे। और आत्मा को भी ये होने लग जाता है धीरे धीरे कि हम इसके अनुसार, वो उसके चित्त के अनुसार ही देखना शुरू कर देती है। अगर हम और इस कलेशों को और इस वृत्तियों को, इस भूमियों को सभी को पार कर जाते हैं, जब एकाग्र निरुद्ध अवस्था में जब हम पहुंच जाते हैं तो इससे जो ईश्वर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो महर्षि पतंजलि जी कहते हैं, या इस ग्रंथ में जो बताया गया है, जो समाधि की तरफ हम जाते हैं उस तक हम चल जाते हैं। अगर ऐसे इस कलेशों को और सबको हम जब वृत्तियों को जब हम पार कर जाते हैं, इसको छोड़ देते हैं, तो हमारी आत्मा है वो क्या होती है, तदा दृष्टुम स्वरूपे अवस्थानम। तो इसे अपना आत्मा है वो अपने स्वरूप में स्थित होती है, और व्यक्ति आत्मा के अनुसार करने लग जाता है। और अगर जब हम अपनी इस बुद्धि के अनुसार, अपने इस चित्त और मन इनके अनुसार जब काम करते जाते हैं, इस वृत्तियों के अनुसार कर्म करते जाते हैं, तो भगवान महर्षि जी ने कहा है कि वृत्ति सारूप्यम वित्रत्र। तो हम क्या करते हैं फिर, अगर आत्मा के अनुसार नहीं करते हैं तो फिर वृत्तियों के अनुसार करते हैं। वृत्ति जो जैसे हमें करवाएगी वैसा करेंगे। जैसे हमने जो स्मृति है हमारी, जो पीछे की जो बातें हो आई, तो उसके अनुसार हम कि ये हुआ और वो हो रहा और ऐसे क्यों हुआ, इस प्रकार से करते जाएंगे। विप्रिय जैसे मिथ्या ज्ञान है, झूठा ज्ञान, जैसे रस्सी को सांप समझ लेना, इस प्रकार से जब हम करते जाते हैं तो ये ज्ञान हमें भटकाता रहता है। विपरीत ये वृत्ति हमें भटकाती रहती है। प्रमाण में जैसे प्रमाण 3 प्रकार का बताया गया है, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। प्रत्यक्ष मतलब साक्षात जो हमें दिखाई दे रहा है, जैसे हम यहाँ हैं और दूर हम देखेंगे कोई धूप के अंदर हम दिखाई दे रहा है, जैसे कोई जड़ वगैरह ऐसे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वहाँ हमें ऐसे लगता है जैसे कोई पानी हो। अंदाजा, अटकल, अनुमान जैसे हम लगाते हैं किसी चीज़ का, अटकल और अनुमान लगा करके हम भटक जाते हैं। आगम जो ऋषि महर्षियों ने जो हमें जो वचन कहे थे उसके अनुसार। निंद्रा जो जागृत और स्वप्न की अवस्था है, उससे जो छोड़ करके जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं वो निंद्रा होती है। तो ये भी एक वृत्ति हमें अलग अलग प्रकार का हमें ज्ञान देती रहती है। स्मृति हमारी होती है जो हमारे इधर उधर का ज्ञान हमें देती रहती है। इसको मिटाने के लिए हमें अभ्यास और वैराग्य की जरूरत होती है। अभ्यास कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, रसरी आवत शिल पर परत निशान। कि जब हम अभ्यास करेंगे इस वृत्तियों को छोड़ने की, इस भूमियों की जो अवस्थाएं हैं, जो इस अवस्थाओं को छोड़ने की, इस क्लेशों को छोड़ने की जब हम अभ्यास करेंगे तो एक दिन जरूर हम इस स्थिति तक पहुंच जाएंगे।
तो इन कलेशों वृत्तियों को जब छोड़ करके, महर्षि जी कहते हैं, इस छोड़ करके जब हम, इनकी चर्चा है, ये योग अंतराएं भी बताई गई हैं उसमें, उस अंतराओं को छोड़ करके सभी चीज़ों को जब हम छोड़ करके आगे बढ़ते हैं तो महर्षि जी ने जैसे बताया है कि साधन पाद में क्रिया योग, तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिनिधान। जब व्यक्ति तप करेगा, स्वाध्याय करेगा और ईश्वर की आराधना करेगा, ईश्वर के अनुसार चलेगा, तो वो उसे मंजिल जरूर मिल जाएगी। लेकिन उन्होंने सबसे जो बेस्ट तरीका बताया वो बताया अष्टांग मार्ग। योग का अष्टांग मार्ग बताया, जिसमें महर्षि जी ने बहुत ही सुंदर चर्चा की है कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यम के बारे में महर्षि जी ने कहा है कि यम कितने प्रकार के बताए हैं? 5 प्रकार के बताए हैं। अहिंसा, सत्य, अस्ते, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो इनके बारे में उन्होंने बताया है कि यम का मतलब होता है कि यम मतलब समाज को सुधारना, समाज में निखार लाना, समाज को सुंदर बनाना, समाज को कल्याणकारी बनाना, समाज में सुधारात्मक रवैया अपनाना। क्योंकि नीच से नीच व्यक्ति से लेकर के बड़े से बड़े व्यक्ति, जो एक साधु और संत स्थिति प्रज्ञ व्यक्ति होता है, सभी इस स्टेज से गुजरते हुए चलते हैं। तो नीच से व्यक्ति से लेकर के बड़े से बड़ा, जब एक बहुत ही सुलझा हुआ इंसान, उसके बारे में बताया गया है कि यमों के माध्यम से व्यक्ति है वो उसके व्यक्तित्व, उसका चरित्र, उसके अंदर का जो भी कुछ है, उसके अंदर जो मरा हुआ है कुछ, उसमें सुधार लाने के लिए यमों की चर्चा की। अहिंसा मतलब अहिंसा का पालन करना, सत्य मतलब सत्य बोलना, अस्ते मतलब चोरी न करना। जैसे कोई व्यक्ति आया और उसको मतलब है, जैसे कोई पशु है, कोई व्यक्ति है, या फिर और कोई निर्जीव चीज है, वो निर्जीव नहीं सजीव चीज है, तो उसको अगर आदमी बिना सोचे समझे और उसको मार देते हैं। जैसे आपको एक मैं उदाहरण दूं कि मतलब कहीं एक जैसे एक दृष्टांत बताती हूँ कि मतलब एक शेर के पास और एक बकरी का बच्चा है, उसको छोड़ा गया। जैसे आपने जैसे सुना होगा, जैसे ऋषि महाऋषि जो अहिंसावादी होते हैं, वो जहाँ तप करते हैं, जहाँ रहते हैं, तो उसका प्रभाव वो वहाँ जो जानवर जो रहते हैं, जो व्यक्ति रहते हैं, उसको उस पर भी पड़ जाता है और वो भी अहिंसावादी हो जाते हैं, हिंसा नहीं करते। तो अहिंसा का पालन करना चाहिए, उसके बारे में बताया, हिंसा नहीं करनी। तो वो क्या है कि शेर जब उस बकरी के बच्चे के पास रह रहा था और वहीं कोई तप किया करते थे, जो मतलब साधु महात्मा रहा करते थे, ऋषि महर्षि रहा करते थे, तो वो उसकी बातों को सुन सुन के ऐसा हुआ कि मतलब वो शेर है
न तो वो बकरी के बच्चे को खाया और उसको पालन पोषण करना शुरू कर दिया, और उसमें भी अहिंसा का भाव आने लग गया। तो कहाँ जहाँ कहीं भी जाते हैं हम, मन वचन और कर्म से कभी भी अहिंसा नहीं, वो हिंसा नहीं करनी चाहिए। अहिंसा का पालन, मन वचन और कर्म से अहिंसा का पालन करना चाहिए। सत्य बोलना चाहिए, बिना मतलब बिना कोई सोचे समझे कभी भी आदमी को झूठ नहीं बोलना चाहिए। सत्य का जहाँ तक हो सके, अगर पूर्ण रूप से अगर सत्य बोले तो बहुत ही अच्छी बात है। तो सत्य का अनुकूलन करना चाहिए। सत्य के जब पद चिन्हों पर जब हम चलेंगे तो धीरे धीरे हमें रिजल्ट मिलता जाएगा, और हमें ये होगा कि वास्तव में जीवन तो ये है, अपन तो मृत जीवन जी रहे थे। असत्य मतलब चोरी नहीं करना, किसी की भी चीज की चोरी नहीं करनी चाहिए व्यक्ति को। कहीं भी हम जाते हैं तो कुछ भी हो, उसे हमें प्राप्त करने की कोशिश न करें, उसे पूछ करके करें, या फिर पूछ करके कोई चीज लेते हैं तो पूछ करके लें। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य लोग क्या करते हैं कि ब्रह्मचर्य का यही कहते हैं कि मतलब अनावश्यक रूप से अपना जो धातु है उसको निष्कासित कर देना, वो ही नहीं है। सिर्फ वो है कि मतलब ईश्वर की आराधना करना भी एक ब्रह्मचर्य है। और अपने एक रास्ते में धीरे धीरे रास्ते को अच्छी लाइन में चलना, अनुशासन में चलना, ये भी एक ब्रह्मचर्य है। अपरिग्रह, अनावश्यक रूप से कभी भी अपने धन को इकट्ठा नहीं करना। कभी कभार आपने देखा होगा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो मतलब 7 पीढ़ियों का धन इकट्ठा करके जाते हैं कि मेरे पोते पड़पोते सड़पोते फिर क्या क्या बोल करके उसके लिए इकट्ठा करके जाते हैं। जितना हो अपने को खुद को आवश्यकता हो उतना इकट्ठा करें, अनावश्यक रूप से धन इकट्ठा नहीं करें। हमें कुछ लेके नहीं जाना। वो कहते हैं ना, एक गीत भी गाते हैं ना, क्या लेके आया बंदा क्या लेके जाएगा, 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला। तो ये है। उसके बाद में महर्षि पतंजलि जी ने चर्चा की है नियमों की। नियम में बताया है सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर पर निधान। नियम, सोच मतलब आपकी बाहरी सोच और आंतरिक सोच दोनों को चेंज कर लीजिए। आंतरिक रूप से अपने विचारों को शुद्ध कर लीजिए, और बाहरी रूप से अपने को स्नान करना है, अपने कपड़े स्वच्छ रखना है, बाहरी रूप से एक स्वच्छ दिखाई देना है, टिप टॉप रहें, अंदर से भी विचारों से टिप टॉप रहें। ये सोच के बारे में महर्षि जी ने कहा है। तो क्या ये इस समाज को या व्यक्ति को, ये इसमें ये नियम है, इसमें व्यक्ति को सुधारने की बात कही गई है। यमों में समाज को सुधारने की बात कही गई, और नियम में व्यक्ति को सुधारने की बात कही गई कि अपने विचारों को सुधार, अंदर के विचारों को सुधार, और बाहरी अपने व्यक्तित्व को, अपना जो ये खोल है, जो हमारा ये जो ढांचा है शरीर का, जो नश्वर है, कभी जिंदा नहीं रह सकता, ये मतलब जाना है, आत्मा है वो अजर है। इस आत्मा को चमकाएं और इस शरीर को चमकाएं। अंदर के जो अपने अंतःकरण के जो भाग हैं, हमें उसको चमकाएं, बाहरी रूप को चमकाएं। संतोष,
कोई भी जब हम कोई काम करते हैं, जैसे मैंने पढ़ाई की, जैसे मैंने थेरेपिस्ट की डिग्री प्राप्त की, उस डिग्री में मैं जी तोड़ मेहनत की, जी तोड़ मेहनत करके जब हमें जो फल प्राप्त मिलता है, जो हमें फल मिलता है, उसमें संतोष करें। तो कोई भी धन मान लो, चाहे और कुछ भी मान लो, तो जो हमें मिलता है कड़ी मेहनत के बाद, तो उसमें संतोष करें। तो संतोषी जीवी है, संतोषी जीवी व्यक्ति मतलब बहुत ही अच्छा माना जाता है। तप मतलब दुख और सुख, जैसी भी परिस्थिति हमारे अंदर आई, भगवान महर्षि जी ने कहा है कि दुख और सुख आए सम बने रहें, समत्व भाव। जैसे कृष्ण जी ने कहा था कि समत्व योग उच्यते, कि समता का भाव बनाए रखें। दुख और सुख आने दें, एक दिन दुख भी आएगा, एक दिन सुख भी आएगा। एक गाड़ी के दो पहिए हैं, तो उसको हमें देखते हुए सम बने रहे। ये हमारा तप है। स्वाध्याय मतलब अपने अच्छे अच्छे शास्त्रों को पढ़ते रहिए, उसको गुणते रहिए, और जो हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो अध्यात्म गुरु थे, उन्होंने जो भी चीज हमें बताई है उसका अनुकूलन करें और आगे बढ़ते जाएं। उससे जो भी अच्छाइयां हैं उसको ग्रहण करते जाएं और चलते जाएं। फिर लास्ट में बताया है नियमों में, जैसे व्यक्ति को सुधारने की चर्चा की, सोच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर परिनिधान। तो ईश्वर परिनिधान, ईश्वर की आराधना, ईश्वर ने कहा है, जो ईश्वर के विचार हैं, जो आत्मा के विचार हैं, जो परमात्मा के विचार हैं, जो इस प्रकृति के विचार हैं, जो इस पुरुष के विचार हैं। पुरुष ईश्वर को बताया मैंने, ये पुरुष जो इस जीवन में, इस दुनिया में जो फिरते हैं ना, जो अपने अलग अलग प्रकार के घटिया विचार लेते हुए, उसकी बात मैं नहीं कर रही। तो ईश्वर का अनुकूलन करते हुए आगे बढ़े। ईश्वर के जो विचार थे, ईश्वर की जो व्यक्तित्व था, ईश्वर का जो चरित्र था, ईश्वर की जो रहन सहन, आचार विचार, आहार विहार जो थे, उसका पालन करें और उसके अनुकूल चले। तो यम नियम आसन, फिर भगवान ने बताया है, महर्षि जी ने बताया है कि आसन में व्यक्ति है। आसन में क्या होता है, जब आसन हम करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर क्या आती है, दृढ़ता आती है। हमारा शरीर मजबूत बनता है, हमारा शरीर सुडौल बनता है, और उसके अंदर की जो मसल्स हैं वो मजबूत होती हैं। और आज के व्यक्ति में क्या है, आज के व्यक्ति में क्या है कि जो कोलेस्ट्रॉल है, टॉक्सिन्स हैं, ये जो गैस वगैरह है, और ये हमारी त्वचा है, इस त्वचा में भी कोई शाइनिंग नहीं है, ग्लो नहीं है। तो ये इसके अंदर इस आसन से हमें आता है। तभी क्या करते हैं, जैसे योगी हैं, मेरे जैसे योगी हैं, जो हमारे गुरु हैं, वो पहले क्या करते हैं, सभी व्यक्ति, क्योंकि मतलब अलग अलग प्रकार के व्यक्ति हैं, सभी व्यक्तियों को जब हम ज्ञान देने लग जाएंगे, वो कभी आसन करने के लिए नहीं आएंगे। लेकिन जब हम आसन करने के लिए बोलेंगे, उसे ये कहेंगे कि आपका स्वास्थ्य ठीक होगा, आप ठीक होगे, तब एक व्यक्ति को क्या करना पड़ता है, पहले आसन का नाम लेकर के उसे बताना पड़ता है कि आप आसन करो तो आप स्वस्थ हो जाओगे, सुडौल हो जाओगे, मजबूत हो जाओगे, आपके चेहरे पे ग्लो आएगा, चमक आएगी। तो उसके बारे में उसे कहते हैं, तो वो धीरे धीरे करके वो केंद्रों पर आते हैं। केंद्रों पर आकर के और आसन के माध्यम से, जब हम उसको आसन प्राणायाम, इसके माध्यम से, मुद्राएं हैं, आसन है, प्राणायाम है, इसके माध्यम से हम उसे क्या करते हैं, थोड़ा ठीक करते हैं, और धीरे धीरे उसमें सुधार आता है।
सुधार आता है, तो वो क्या करता है, फिर उस योगी के विचारों को भी ग्रहण करने लग जाता है। अब जब वो योगी के विचारों को जब ग्रहण करने लग जाता है, तब उसे वो वापस फिर नहीं जाता। और अगर उसको आसन न कराएं, उसे ठीक नहीं करें, थोड़ा बहुत ठीक नहीं करें, तो वो ये कहेंगे कि आपको मतलब इस योग का ज्ञान देंगे, तो वो कभी योग करने के लिए नहीं आते। तो इसलिए सबसे पहले हम आसन की शुरुआत करते हैं, प्राणायाम की शुरुआत करते हैं, हम मुद्राओं की शुरुआत करते हैं और उससे थोड़ा सा स्वास्थ्य लाभ देते हैं। उसके बाद में हम अपने विचारों को, उसके विचारों को चेंज करने की कोशिश करते हैं। और जब वो वापिस घर जाता है, वो भी जैसे अच्छा, जैसे अनुकूलन करने वाला व्यक्ति है, वो तो कभी छोड़ेगा ही नहीं इसको। अगर छोड़ के कोई जाता भी है, कोई मजबूरी होती है और कोई कारण होता है, तो वो क्या होता है, एक कोहिनूर बन के यहाँ से केंद्रों से जाता है। फिर आता है प्राणायाम, जो इसमें जैसे महर्षि जी ने कहा है कि बाह्य अंग और आंतरिक अंग बताए हैं, इसके 2 भागों में विभाजित किया है इसे अष्टांग मार्ग को। तो पहले यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, इनको उन्होंने बाह्य बताए हैं, और धारणा, ध्यान और समाधि, इसको आंतरिक अंगों के बारे में बताया। क्योंकि वो अंदर की क्रिया को चेंज करते हैं, ये बाहर की क्रिया को चेंज करते हैं। बाहर की जैसे यम किया समाज को ठीक, नियम ने किया व्यक्ति को ठीक, आसन है वो व्यक्तियों के स्वास्थ्य को, और बाहर की को ठीक किया, अंदर की क्रियाओं को ठीक करने की कोशिश की। प्राणायाम है वो अपने श्वासों को कंट्रोल किया। जब हम श्वासों को कंट्रोल करते हैं, हमारे श्वासों में निखार आता है, श्वास हमारे बड़े बड़े हम लेने लग जाते हैं। जैसे मेरे गुरु आए थे भारतीय योग संस्थान के, तो उन्होंने एक बार हमारी परीक्षा ली थी, जब वो हमें 15 दिन का जो करवा के गए थे, एक शिविर करवा के गए थे, तो मैं उसमें शामिल थी। वो आकर के मेरे पास ही बैठ गए और कहा, बोले ये लड़की है, ये योग कर रही है, चलो इसके पास चलते हैं। मैं नेचर पार्क में योग कर रही थी, तो मेरे पास आकर के बैठ गए और बैठ कर के उन्होंने हमें योग करवाया। तो उन्होंने काफ़ी हमें कुछ ज्ञान दिया। हम करने लगे और धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। तो उन्होंने हमें बोला कि आप अपने श्वास को रोकिए। कितनी देर रोक सकते हैं? या फिर आप 1 मिनट में कितने श्वास लेते हैं, इसके बारे में आप बताइए। सभी अपने अपने 1 मिनट में श्वास को गिनेंगे। मैं जैसे 1 कहूं तब आप शुरू कर दीजिए अपने श्वास को लेना, और मैं स्टॉप बोलूं तब आप श्वास को बता देना कि मेरी इतनी गिनती, हमारे इतने श्वास 1 मिनट में। तो सभी के क्या हो कि किसी के 15 हुए, कभी किसी के 20 हुए, कभी के कोई के 18 हुए, कभी के कोई के 12 हुए, कोई के 17 हुए, इस प्रकार से अलग अलग हुए। उन्होंने मुझे पूछा, बोले सुशीला जी आपके कितने हुए? तो मैंने कहा मेरे 8 हुए हैं, 8 बार श्वास लिया है। तो मैंने सोचा, उस टाइम मेरे को इस चीज़ का ध्यान नहीं था। तो उन्होंने कहा सर मेरे तो 8 ही हुए हैं, 8 बार लिया है मैंने तो वहाँ उस सर ने लास्ट में सभी को बताया कि मैंने आप 1 मिनट में 15 जो श्वास लेता है, 16 श्वास लेता है, चलो ठीक है। लेकिन एक योगी व्यक्ति है, उसके श्वासों में जब लंबा होना शुरू हो जाता है धीरे धीरे, तो वो 16 से 15 होता है, 15 से 14, 14 से 13, 13 से 12, 12 से 11, 11 से 10, 10 से 8, 10 से 9, 9 से 8, इस प्रकार से कम होते जाते हैं।
तो उन्होंने कहा सुशीला जी आपके ठीक हैं, आप योग कर रहे हो, आपके श्वासों पर कंट्रोल है। तब मैं खुश हुई कि वास्तव में ये हमने जो योग कर रहे हैं तो इसका कुछ तो फायदा है। तो प्राणायाम करने से क्या होता है, हमारे प्राणों पर कंट्रोल होता है। अब प्राणों पर जब कंट्रोल होना शुरू हो जाता है तो व्यक्ति क्या है कि स्वस्थ ऑटोमेटिक अंदर से चमकने शुरू कर देता है, अंदर से ठीक होना शुरू कर देता है। तो प्राणायाम हमारे अंदर की श्वासों को ठीक करता है। प्राण क्या, हमारे शरीर के अंदर जब प्राण है तब तक हम जिंदा है। जब प्राण से बाहर निकल गए तो व्यक्ति क्या करते हैं, इसके जल्दी इसका क्रियाक्रम करिए और इसको दफना के आए, दुर्गंध आने लग जाएगी। तो वो क्या है, जल्दी से ले जाते हैं। तो इस शरीर ये नश्वर है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, आत्मा का अस्तित्व है। तो वो लेकर के चले जाते हैं। तो इसलिए प्राण है तो सब कुछ है, अगर प्राण नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो प्राणों को पर कंट्रोल करिए। जब हम प्राणों पर कंट्रोल करेंगे तो हम धीरे धीरे ऑटोमेटिक स्वस्थ होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद में आता है प्रत्याहार, इंद्रियों पर कंट्रोल। हमारी जो इंद्रियां हैं जो बाहरी ओर भाग रही हैं, आंखें अच्छा देखना चाहती है, जीभ अच्छा चखना चाहती है, अच्छा खाना चाहती है, नाक अच्छा सूंघना चाहती है, और उस तरफ भाग रहे हैं, इस दुनिया की इस चकाचौंध में भाग रहे हैं कि हमें ये मिल जाए, हमें ये मिल जाए, हमें ये मिल जाए। वो सदैव भागता रहेगा, कभी भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, कभी भी अपने आप को निखार नहीं पाएगा, और एक दिन वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो अपने इंद्रियों पर कंट्रोल करना प्रत्याहार की साधना होती है। ये हुए हमारे बाह्य अंग, अष्टांग मार्ग के बाह्य अंग। अब आते हैं आंतरिक अंग। फिर आंतरिक अंग में आती है धारणा। धारणा मतलब एक चीज पे, पेड़ पे हो, फूल पे हो, अपने मस्तिष्क पे हो, अपने आज्ञा चक्र पे हो, अपने सहस्रार चक्र पे हो, स्वादिष्ठान चक्र पे हो, या मूलाधार चक्र पे हो, अपने मन पे हो, अपनी आत्मा पे हो। जब हम अपनी आत्मा पे जब हम ध्यान करते हैं सबसे बेस्ट होता है। तो इससे धारणा का मतलब होता है एक जगह अपने ध्यान को लगा लेना। वैसे इस ध्यान की मुद्रा जब एक जगह हम लगा लेते हैं, लगा करके जब उसमें एक तानता बनी रहती है, जब वो ध्यान लग गया, मान लो एक जगह लग गया, उसके बाद में धारणा के बाद में ध्यान आता है। ध्यान का मतलब होता है एक जगह लगा लेना और उसमें एक तानता बनी रहना। एक तानता मतलब जब हम अपने जैसे एक पीपे से दूसरे पीपे में जब हम तेल डालते हैं तो वो धार है वो न बिना टूटे हुए एक तान जो उस दूसरे पीपे में जाती है, उसमें किसी प्रकार का कोई गांठ नहीं होती है, कोई टूटना नहीं होता अंदर से, वो है ध्यान। और ध्यान के बाद में आता है समाधि। तो समाधि में तो व्यक्ति है वो समाधिस्थ हो जाता है। जैसे महर्षि जी ने कहा कि युज्य समाधो, योग की परिभाषा दी है। समाधि जब लगती है जैसे ये योग अंतराएं बताई है ना महर्षि जी ने कि व्याधि, सत्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, भ्रांति, दर्शन, अलब्ध भूमिकत्वम, अनवस्थितत्वम। तो लास्ट में क्या है, कभी समाधि लगती है, कभी समाधि नहीं लगती है, लेकिन लास्ट में जाकर के जब समाधि लग जाती है तो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ हो जाता है, मोक्ष प्राप्त कर लेता है, कैवल्य प्राप्त कर लेता है। तो व्यक्ति है वो एक अनुशासित हो जाता है।
तो अगर इस चीज़ में अगर महर्षि जी ने ये चीज़ योग सूत्र में बताई है, कंटिन्यूटी जो इसमें बताई है, अगर इसमें कोई गलती हो तो आप उन्हें और हमें माफ़ कर दीजिएगा, और अगर है तो आप इस रास्ते को अपना लीजिए। अगर इस रास्ते को अपनाएंगे तो आपके अंदर एक न एक दिन ऐसा निखार आएगा तो कोई व्यक्ति आप पर उंगली उठाने की कोशिश नहीं करेगा। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं और अन्य व्यक्तियों तक पहुँचाएं ताकि उसका भी कल्याण हो सके, उसे भी ये एक ज्ञान प्राप्त हो सके और अपने परिवार रिश्तेदार संबंधी और सभी हैं उस तक अपना ये वीडियो पहुँचाएं ताकि हमारे इस देश का कल्याण हो और देश वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखता हुआ इस देश का, इस भारत का, इस राज्य का, स्टेट का और इस जिले का और इस गांव का, इस घर का, इस परिवार का, इस व्यक्ति का विकास कर सके। जय हिंद, जय भारत।